हाय एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास गुरु क्लासेस चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करे थे एचटैट पीजीटी के 91 से 100 पीवाईक्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इन ग्राउंड स्टेट इज। हमें यूरोपियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो जो हमारा यूरोपियम EU है उसका एटॉमिक नंबर होता है 63। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ज़ीनॉन 4f7 6s2। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा याद रखने वाला है कि एटॉमिक नंबर यूरोपियम का होता है 63। सो हम ज़ीनॉन तक लेके और आगे ऑर्बिटल्स फिल करते हैं 4f7 6s2। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है गैडोलिनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64। एंड जो नेक्स्ट टू ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 4f7 6s2। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिश टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। गिवन नीचे टेस्ट में से मॉलिश टेस्ट किस टेस्ट को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए हम मॉलिश टेस्ट का यूज करते हैं, जहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिहाइड्रेट करते हैं बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। कार्बोहाइड्रेट्स को डिहाइड्रेट करते हैं बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। ये भी एक लर्निंग क्वेश्चन है कि जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा कि मॉलिश टेस्ट यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए। Let us move to our next question. The next question is, if the rate constant for some reaction is K is equals to 3 into 10 raised to power minus 4 liter mole inverse second inverse, then its order is. So हमें rate of reaction दिया है which is K is equals to 3 into 10 raised to power minus 4 liter mole inverse second inverse। हमें बताना है कि इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या है। रेट कांस्टेंट हमें गिवन है। तो हमें पता है कि हमारी 3 टाइप्स की रिएक्शन ऑर्डर होते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ध्यान रखेंगे यूनिट्स का, क्योंकि तीनों ऑर्डर की रिएक्शन की जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। So as we know कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स होती हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती हैं एस इनवर्स एंड सेकेंड ऑर्डर की यूनिट्स जो होती हैं वो होती हैं लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन में हमें यूनिट्स गिवन है लीटर, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज इस रिएक्शन का ऑर्डर है ऑप्शन नंबर 3, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। Move on to our next question is, assuming the complete ionization of CaOH twice, calculate the pH of 0.001 m solution of CaH और OH twice। So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है pH। So pH को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा 14 माइनस log ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें CaOH होल ट्वाइस दिया है तो OH की कंसंट्रेशन। सो उसके लिए सबसे पहले हमें OH की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अब जो हमारा यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस है, सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन राइट करेंगे विच इज इक्वल्स टू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें इनकी जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो गिवन है विच इज 0.001 m। यहाँ पे भी 0.001 m एंड क्योंकि यहाँ पे OH के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001 m। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कंसंट्रेशन है OH की वो आ जाएगी 0.002 m। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे P of OH
जो कि कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 10 raised to power minus 3, कीपिंग माइनस साइन आउटसाइड, ये हो जाएगा हमारा log 2 प्लस log की पावर log 10 की पावर माइनस 3। सो जो log 2 की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0.3 और log 10 raised to power माइनस 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 3। सो देयरफॉर जो P of OH है वो हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ 2.7। ये वैल्यू हम इस pH वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, pH is equals to 14 minus plus 2.7, सॉरी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो 14 माइनस 2.7, so our answer is 11.3. So here correct option is option number 4, which is 11.3. Move on to our next question is, जो हमारा next question है वो है the number of moles of AgCl precipitated by 1 mole of CONH3 4Cl2Cl with excess AgNO3 is। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे इस कॉम्प्लेक्स से। तो ये एक क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें याद रखना होता है कि हमारे जितने भी फ्री आयंस होंगे कॉम्प्लेक्स में, ओनली फ्री आयंस जो है वो रिएक्ट करेंगे AgCl के साथ। तो कॉम्प्लेक्स है हमारा CO NH3 4 Cl2 एंड Cl। तो अगर हम इन कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली टर्म्स देखें तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वाली टर्म है ये कोऑर्डिनेटेड हैं जो कि AgCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला Cl जो है ये एक हमारा फ्री आयन है जो कि रिएक्ट करेगा AgCl के साथ। सो यहाँ पे ओनली 1 मोल जो है ऑफ AgCl वो रिएक्ट करेगा Cl के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 1। अगर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 Cl लगे होते तो हमारे पास 2 मोल रिएक्ट करते, अगर कोई भी Cl नहीं लगा होता तो हमारे पास 0 होता। बट क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास फ्री आयन अवेलेबल था, 1 फ्री आयन, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि N2 minus 3H2, हमें ये रिएक्शन दे रखी है N2 minus 3H2 which gives 2NH3 और हमें यहाँ पे डेल्टा H दे रखा है माइनस 92.4 kg मोल इनवर्स। हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमें गिवन है कि हमारा यहाँ पे रिएक्शंस में 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म हो रहे हैं जिसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या दे रखी है हमें, माइनस 92.4 kg मोल इनवर्स। हमें पता है हमें रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 विच गिव्स 2NH3। तो यहाँ पे हमारे 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म हो रहे हैं जिसकी एनर्जी जो हमारी एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज वो है 92 माइनस 92.4 kg मोल इनवर्स। सो अगर हमें 1 मोल के लिए निकालनी है, 1 मोल ऑफ NH3 निकालना है तो वो हमारा कैसे निकलेगा, माइनस 92.4 बाय 2। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर है वो आएगा 46.2 kg per mole. So here the correct option is option number 3 minus 46.2 kg mole inverse.
अगेन ये क्वेश्चन जो था इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction is how many times that required for 50% completion। हमें निकालना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है 99% कंप्लीशन के लिए रिएक्शन के लिए वो 50% कंप्लीशन के कितने परसेंट है। सो हमें पता है कि इसकी वैसे तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि हमारे पास हाफ लाइफ होती है जिसको हम लिखते हैं टी हाफ, और वो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 0.693/k, और उसको फिर हम इंटीग्रेटेड लॉ के साथ सॉल्व करके निकालते हैं। बट क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम जो है वो कम होता है तो उसको सॉल्व करने की जगह हम एक इजी ट्रिक जो है वो याद रख लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है तो उसको फटाफट सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। एज वी नो कि हमारा टी 50% को हम लिखते हैं हाफ टाइम, टी हाफ। और हमें ये भी याद रखना है कि जो टी 99% है, 99% टाइम कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है वो हमारा टी हाफ के 6.66 इंटू टी हाफ के इक्वल होता है। बट अगर हमें निकालना होता है टी 90.99% के लिए तो वो हमारा टी हाफ के 10 टाइम्स इक्वल होता है। सो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली 3 स्टेप्स हमें याद रखने हैं कि 50% ऑफ टाइम को हम लिखते हैं टी हाफ, और टी 99% के लिए जितना हमें टाइम लगता है वो टी हाफ के 6.6% होता है, टाइम्स होता है। और टी 99.9% के लिए हमारे पास टी हाफ का वो 10 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 10 टाइम्स। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो हमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में dr/dt हमारा माइनस के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर में जो हमारे पास हाफ टाइम पीरियड होता है वो हमेशा r0/2k के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो जीरो ऑर्डर में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो फॉर्म होता है बिटवीन r वर्सेस t के बीच में। तो हमारे पास ये ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 तीनों ऑप्शन जीरो ऑर्डर के लिए करेक्ट है। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि r इज इक्वल्स टू r0 e की पावर माइनस के टी जीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे कोई भी टाइप का स्टेप या फिर फॉर्मूला नहीं फॉलो होता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जो कि क्या है पढ़ते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर -890.3, -393.5 एंड -285.8। तो हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है और हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मीथेन, CH4, ग्रेफाइट दे रखा है हमें, एंड हमें दे रखा है डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन इज H2O, और मीथेन हमारा, ग्रेफाइट हमारा कैसे फॉर्म होता है, C+O2 इज इक्वल्स टू CO2। तो हमें इन सबकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है। जैसे मीथेन की बात करें तो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दे रखी है 890.3,
ग्रेफाइट की हमें दी है -393.5 और हमें डाईहाइड्रोजन की दी है -285.8। हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे हेस लॉ का। जो ये क्वेश्चन है ये हमारा बाय हेस लॉ सॉल्व होगा। सो हमारा हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि हमें जिसकी फॉर्मेशन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी है CH4 की, तो वो किसके इक्वल होगी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C कार्बन की प्लस, क्योंकि ये डाईहाइड्रोजन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, उसमें से माइनस हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। सो यहाँ पे हम वैल्यूज अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे। ग्रेफाइट की जो है हमें दे रखी है -393.5 प्लस 2 इंटू माइनस डाईहाइड्रोजन की दी है हमें 285.8 माइनस हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है मीथेन का क्या दे रखा है 890.3। सो आफ्टर सॉल्विंग दी ऑल हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा -74.8 kg mole inverse. So the correct option is option number 1, -74.8 kg mole inverse। और क्योंकि हमें ये देखिए ऑप्शन में प्लस का साइन भी दिया है तो हमें हमेशा याद ध्यान में लेके चलना है, माइनस साइन को निग्लेक्ट नहीं करना है, ध्यान में रखना है कि साथ में माइनस साइन भी है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस में क्या दे रखा है? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो इसमें क्या है, अब आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं हमारे? आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहली बात हमारे वो होते हैं जो फॉलो करते हैं हमारे रोल्स लॉ को, जो फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को। और हमारा आइडियल सॉल्यूशन में दूसरी चीज क्या होती है, जो भी हमारी ए बी इंटरेक्शन होती है वो कम होती है ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन से। तो हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन की ये कंडीशन है कि जो ए बी इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है ए ए और बी बी इंटरेक्शन से। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो आइडियल सॉल्यूशन को जो दो मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं वो हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो मैच करता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो हम जाके सबसे पहले ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारा फर्स्ट का बी कहाँ है। तो यहाँ पे फर्स्ट का ए, तो ये तो हो जाता है गलत। यहाँ ये फर्स्ट सी है तो गलत। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट का बी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है और सिर्फ उसी में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एंड एज वी कैन सी कि हमारा नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जांपल है वो होते हैं बेंजीन एंड टोलीन, और नेगेटिव जो डेविएशन है उसके होते हैं एसीटोन एंड इथेनॉल। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन फ़ोन नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।